हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। आज है 9 सितंबर 2020 और मैं आपके लिए 9 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ हैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इधर एक हफ्ते से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा इशू आ गया था, इसलिए आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं ला पा रहा था, लेकिन आज से इस सेगमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो लेते हैं आज की पहली न्यूज। आंध्र प्रदेश सरकार और लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, बता दें आपको, आंध्र प्रदेश सरकार और लॉरियल डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया लीफ ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार वर्तमान में देश में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्चा और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है और मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। बता दें आपको, लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ सीमांत किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी ताडेपल्ली गुंटूर के साथ एक समझौता किया है। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के बता दें आपको मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिग्गज फिल्म निर्माता जान बख्शी का हाल ही में निधन हो गया। बता दें आपको, उन्होंने अधिकांश बतौर निर्माता के रूप में काम किया था। उनकी फिल्में मंजिलें और भी हैं 1974, रावण 1984, फिल्म तेरी कहानी 1993 जैसी फिल्में शामिल हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगली न्यूज की तरफ। संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया। फ्रेंड्स, बता दें आपको, केरल स्थित इडनेर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। बता दें आपको, केशवानंद द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत 7-6 के आधार पर यह फैसला दिया था कि हालांकि संसद के पास व्यापक शक्तियां थीं, लेकिन किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता और न ही संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है। CPF के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, बता दें आपको, फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन CPF के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है। फ्रेंड्स, बता दें आपको, पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष विनीत कुमार हैं और पीस फाउंडेशन की स्थापना 2003 में नई दिल्ली में हुई थी। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। वेंकैया नायडू ने जारी की द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। बता दें आपको, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 21% से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं, 36% से कम वजन का शिकार हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा बता दें आपको, रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची भी जारी की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स
में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बालकों की उपस्थिति से मृत्यु दर, स्टंकिन जैसे संकेतकों की मदद के स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापा गया है। फ्रेंड्स बता दें आपको, सूचकांक के आधार पर 8 राज्यों असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार ने देश में औसत से नीचे स्कोर किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑफ प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को और अधिक साक्षर समाज के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। फ्रेंड्स आइए बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय क्या है। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। फिर से बता दें आपको, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1966 में 8 सितंबर को मनाया गया था। फ्रेंड्स बता दें आपको, ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और यूनेस्को के प्रमुख आंड्रे अजोले हैं। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। बता दें आपको, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। फ्रेंड्स बता दें आपको, मैथ्यू हेडन 103 टेस्ट और 101 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। उन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए साल 2010 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा हेडन ने 2018 में इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट में बोर्ड के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, राजधानी कैनबरा है। लेते हैं आज की अगली न्यूज। सऊदी अरब ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। बता दें आपको, वर्ष 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षा मंत्रियों की बैठक G20 लीडर समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी। सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 की 2020 गतिविधियों के लिए निम्नलिखित विषय का चयन किया गया है। रिलीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। रिलीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमद अल असीख ने की, जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। बैठक का फोकस 3 क्षेत्रों में चिन्हित किया गया। संकट के समय में शिक्षा, निरंतरता, बाल शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। आज जानते हैं G20 के बारे में। G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना संगठन है। G20 के 19 सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सहित अमेरिका भी शामिल है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल है। लेते हैं अगली न्यूज आज की। DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के स्कैटमेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। फ्रेंड्स बता दें आपको, DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। यह परीक्षण ओडिशा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फ्रेंड्स आज जानते हैं DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ऑस्कर विजेता निर्देशक जिमी मेंजेल का निधन हो गया। बता दें आपको, ऑस्कर विजेता चेक फिल्म निर्देशक जिमी मेंजेल का निधन हो गया।
उनका जन्म 23 फरवरी 1938 को प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। उनकी पहली फीचर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेंस ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकादमिक पुरस्कार जीता था या ऑस्कर पुरस्कार जीता था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की क्विज आपको शाम को मेरे टेलीग्राम चैनल अमित अभियुक्ति @government न्यूज़ पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय।